प्रबंध काव्य के भेद। श्रव्य काव्य के में प्रबंध काव्य और प्रबंध काव्य के भेद मैं पढ़ा चुका था कि प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। तो पहले का देखिए, महाकाव्य का। महाकाव्य में जीवन की सर्वांगीण झांकी होती है। महाकाव्य में जीवन की सर्वांगीण झांकी होती है। इसका सर्वांगीण का मतलब जीवन के चारों तरफ हर पहलू की झांकी होती है और जीवन के विविध पक्षों का संश्लिष्ट चित्र रहता है। जीवन के विविध यानी अनेकों पक्षों का संश्लिष्ट चित्र रहता है। संश्लिष्ट यानी नजदीक, समीप, जुड़ा रहता है, कुछ भी कर सकते हैं, चित्र रहता है। उसका विषय भी महान होता है, उसका विषय भी बड़ा होता है। विषय यानी जिस पर वो काव्य लिखा गया है, किसी के अंतर्गत लिखा गया हो, कोई इतिहास का महापुरुष हो और समाज का साधारण व्यक्ति, उसके जीवन की क्रिया व्यापार को जो लिखा गया है वही विषय है। विषय यानी वो व्यक्ति है और क्रिया व्यापार यानी उसके किए गए कार्यों का व्यापार यानी विस्तार महान होता है, महान होता है। इसमें कई पात्र होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, कोई एक नहीं। स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी, जैसे लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, रानी चेन्नम्मा, रजिया सुल्तान, कोई भी हो सकता है। पात्रों में एक नायक होता है। अब सुभद्रा कुमारी चौहान का देखिए, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, उसमें नायक कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो उसमें नायक कोई भी हो सकता है। अन्य पात्र और भी पात्र होते हैं जो नाटक के उद्देश्य से ही संबंधित होते हैं। नाटक का उद्देश्य क्या है, काव्य का उद्देश्य क्या है। दृश्य काव्य में नाटक, श्रव्य काव्य में सुनना पढ़ना। तो जो भी काव्य हो तो नाटक के उद्देश्य से ही संबंधित होते हैं, यानी उसके अनुसार ही वो संबंध रखते हैं। तो नाटक तो दृश्य काव्य में आ जाता है। तो दोनों का दे दिया है एक साथ कि उसी के अनुसार रखे जाते हैं। सहायक अथवा विरोधी पक्ष के 5 अंग होते हैं। किसी भी कहानी में सरोधी तो एक दूसरा विरोधी, उसके विपरीत होता है। तो उसके 5 अंग होते हैं। 5 अंग, पहला आरंभ, दूसरा यत्न, तीसरा प्रत्याशा, चौथा नियतार्थ और 5वां फलागम। आरंभ यानी शुरू, यत्न यानी प्रयास, प्रयत्न, प्रत्याशा प्राप्त करने की आशा यानी प्राप्त करने की इच्छा। नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, कठिनाई भी आ सकती है, सरलता से भी मिल सकती है। नियतार्थ अर्थात प्राप्त करेंगे, शुरू में हो जाओ या अंत में, लेकिन मिलना ही है। फलागम
और उसका ये जितने भी कार्य हैं उसका फल क्या होता है। ठीक है, तो महाकाव्य के आरंभ में मंगलाचरण होता है अपने धर्मों के अनुसार। किसी के भी मंगल लोग करते हैं, ईश्वर की उपासना पूजा जो भी कर सब होता है। प्रत्येक सोपान के आरंभ में भी मंगलाचरण हो सकता है। सोपान यानी सर्ग, भाग, हर एक सर्ग की शुरुआत में भी मंगलाचरण होता है। यानी अपने आराध्य अपने धर्म के अनुसार लोग अपने ईश्वर की उपासना शुरू में लिखते हैं। चंद वरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। अगर हिंदी का कोई सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है तो चंदवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो को ही हिंदी का प्राचीनतम पुराना महाकाव्य माना जाता है। उसी में आते हैं पृथ्वीराज रासो, जायसी कृत पद्मावत, ये भी महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत जो राजा रत्न सेन पद्मावती और नागमती पर लिखा गया है। तुलसी कृत रामचरितमानस जो राम को ही नायक बनाकर पूरा महाकाव्य लिखा गया है तुलसीदास द्वारा। जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी, ईड़ा, श्रद्धा और मनु पर लिखा गया है, इनको नायक बनाकर। दिनकर की उर्वशी, गुप्त का साकेत, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा की गई रचना उर्वशी, मैत्री शरण गुप्त द्वारा की गई रचना साकेत, उपाध्याय सिंह हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास हिंदी के प्रमुख महाकाव्य हैं। इन्हीं को महाकाव्य कहा जाता है। हम आरंभ में बता चुके हैं कि धारा प्रवाह चलता है, यहाँ से शुरू हुआ तो वहां जाकर फल के साथ समाप्त होता है। फल कैसा मिला ये उस पर निर्भर करता है, कहीं सुखांत तो कहीं दुखांत। अब ये महाकाव्य है। महाकाव्य यानी काव्यों में बहुत बड़ा। ये प्रबंध काव्य का पहला भेद है। चंदरबरदाई याद रखिए, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। ये माना गया है कि चंदरबरदाई द्वारा रचित यानी लिखा हुआ पृथ्वी राज रासो यानी लिखे हैं चंदरबरदाई, वो सबसे प्राचीनतम पुराना महाकाव्य माना गया है। जायसी का पद्मावत भी उसी श्रेणी में आता है। तुलसी का रामचरितमानस भी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, दिनकर की उर्वशी, गुप्त का साकेत, उपाध्याय सिंह हरिऔध का प्रिय प्रवास हिंदी के प्रमुख महाकाव्यों में गिने जाते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य दो भेद हैं। उसी तरह सुनने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले भी महाकाव्य और खंड काव्य की तरह होते हैं। महाकाव्य में शुरू से अंत तक लेकर एक जीवंत लेखनी चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुख कभी दुख। तो महाकाव्य सबसे उसी तरह सुनने, लिखने, पढ़ने वाले, समझने वालों में भी महाशब्द लगता है। कुछ मुक्तक काव्य की तरह
थोड़े में मान लेते हैं कि यहाँ तो हो गया, वहाँ हो गया, जबकि महाकाव्य में जीवन की सर्वांगीण झांकी होती है, सर्वांगीण झांकी होती है, जीवन के हर पहलू की झांकी होती है। एक की नहीं कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, सो कैसे रहे, हर चीज, हर एक आपकी क्रिया की झांकी, क्रियाकलाप की, और जीवन के विविध पक्षों का सन्निष्ठ चित्र रहता है। नजदीक मिलना, जुड़ना, जुड़े हुए पक्षों का चित्र भी रहता है। चित्र यानी कथा, उसका विषय भी महान होता है, छोटा नहीं होता है, क्षुद्र नहीं होता है, महान होता है। तो महाकाव्य के बारे में मैं बता चुका। यदि कहीं कोई समस्या है तो सूचित अवश्य करिएगा, और देख लीजिए कि विरोधी पक्ष के 5 अंग होते हैं। आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये विरोधी पक्ष के हैं। महाकाव्य के आरंभ में मंगलाचरण होता है, किसी कोई भी करता है। नए घर में जाते हैं तो पूजा पाठ कराते हैं अपने अनुसार, धर्म के अनुसार। वही है एक प्रबंध काव्य का पहला भेद, और दूसरे भेद के लिए किसी अगले दिन तक के लिए विदा।